हालेलुया। श्री यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने जो मुझे फिर से एक समय दिया कि मैं आप रूबरू खुदा के जीवित कलाम को, उसकी जीवित बातों को, एक हौसला देने वाली, तसल्ली देने वाली बातों को मैं आपके सामने पेश कर सकूं। वो महान परमेश्वर है, महान खुदावंद है पूरी कायनात में, अगर विशेषों के लेके तो वो हमारा खुदावंद मसीह यीशु है। हालेलुया। श्री यीशु के जलाली नाम में मैं आपकी सलामती चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत दे। एक नए मौजूद के साथ, नए विषय के साथ मैं आपके सामने पेश हूँ। वो कदम खुदा ने जो मुझे आपके लिए दिया कि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं, वो मैं लेके आपके सामने पेश हूं। हालेलुया। मैं रात को अपनी कलीसिया में प्रचार कर रहा था। ऑनलाइन हमारी मीटिंग चल रही है टिकटॉक के ऊपर। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो प्लीज मेरी वीडियो में कमेंट करें। मैं उनको अपना नंबर शेयर करूंगा। वो एवरी डे दुबई टाइम 8 से 9 बजे तक हम लोग ऑनलाइन प्रेयर में रहते हैं। तो जिसका जो भी विषय होता है कि हमारे इसमें खुदा कलाम भी होता है, दुआ भी होती है और लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। खुदा उनका शुक्र है कि इन दिनों में परमेश्वर में बहुत आज से इस्तेमाल कर रहा है। चाहे चर्चेज बंद है, पहले चर्चेज होते हम लोग हफ्ते में एक बार देते थे, पर खुदा उनका फजल है जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेके अब तक चर्चेज फरवरी मार्च के फर्स्ट वीक से बंद है। तब से लेके अब तक हम लोग एवरी डे एवरी इवनिंग खुदा के नाम को जलाल देते हैं, उसके हजूरी में जमा होते हैं, अपने खुदावंद के सामने अपने को पेश करते हैं, अपनी दुआएं, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी बेनतियां, अपने रिक्वेस्ट जो है अपने खुदावंद के रखते हैं। हालेलुया। आसमान का खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। हालेलुया। आइए एक नए मौजूद साथ हम लोग खुदा के कलाम को पेश करेंगे। मैं रात को अपनी कलीसिया में प्रचार कर रहा था, उसमें मैं पढ़ा रहा था। असल में ये विषय मेरे इसलिए दिमाग में आया कि मैं दुनिया को देखता हूँ। हम प्रैक्टिकली इस दुनिया में गुजरते हैं, हम अलग अलग तरीके के इंसानों से मिलते हैं। बहुत हम्बल लोग भी मिलते हैं, बहुत हार्ड हार्ट वाले लोग मिलते हैं जिनकी नेचर बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। दे डोंट वांट टू हियर एनीथिंग अबाउट एनीवन। मतलब बर्दाश्त की हद जो है इंसान के अंदर नहीं है। और बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है कि इंसान ने अपने आप को खुदा बना रखा है। जब मैं स्टडी करता था वहाँ स्कूल के अंदर, हमें जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ाया था, वहां पे लिखा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमने 2-3 लाइन ऐसी उसका रटा लगाया होता था, वो हम याद कर लेते थे एग्जाम के अंदर। जब टीचर पूछता था हम उसका बताते थे कि ये डेफिनेशन है कंप्यूटर। ऐसे ही इंसान की जो डेफिनेशन है, मनुष्य की डेफिनेशन है, जो इंसानी जामा हमने पहना हुआ है, इसकी डेफिनेशन बाइबल के अंदर बड़ी खूबसूरत दी गई है। मैं वो डेफिनेशन याद करते करते आज मैं आपको, आपकी, मेरी, मुझे सुनने वालों की और जो नहीं सुन रहे उनकी भी, दुनिया के हर एक इंसान की, चाहे वो कितनी भी बड़ी पदवी पे क्यों नहीं है, कितनी बड़ी पोजीशन पे क्यों नहीं है, चाहे वो यूएसए का प्रेसिडेंट क्यों नहीं है, चाहे वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है, चाहे वो यूएई का किंग क्यों नहीं है, चाहे वो किसी भी कंट्री का कोई भी राजा, जहाँ वो कोई राजा या कोई अच्छी पदवी पे क्यों ना हो, पोजीशन पे क्यों ना हो, इंसान की डेफिनेशन जो है वो खुदा के कलाम के अंदर बखूबी दी गई है। सुने, और बहुत से नबियों ने उसके विषय में बोला है। दाऊद नबी के विषय में हम लोग सब जानते हैं, जिसने जबूरों की किताब को लिखा। हम जबूरों में से खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ आप निकालें जबूर भजन संहिता 144 उसकी 3 और 4 आयत। ये इंसान की डेफिनेशन है। खुदा कलाम में यूं लिखा गया है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हालेलुया। एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे जब दिन निकल रहे हैं, वी आर लूज अवर लाइफ। हमारी जिंदगी का हर दिन एक एक कम हो रहा है। और यहाँ पे डेफिनेशन इंसान किया है, मनुष्य तो सांस के समान है, जस्ट लाइक ए विंड, लाइक ए ब्लो। हवा किधर से आती है, किधर को जाती है, कुछ नहीं पता। इंसान का जो डेफिनेशन है वो यही है कि मनुष्य तो सांस के समान है, उसका दिन ढलती हुई छाया के समान है। हालेलुया। ये परमेश्वर हमें सिखाता है। दुनिया के अंदर मैंने बहुत सी कहानियां, कथाएं सुनी, बहुत सी रियल स्टोरी सुनी, बहुत से लोगों के विषय में मैंने
खुदा का कलाम इससे सुना। बहुत से लोगों के बाइबल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जो है डेफिनेशन है, एग्जाम्पल्स है लोगों की, कि जो इंसान खुदा को नकारते हैं, खुदा को समझते नहीं है परमेश्वर के लिए वो क्या है, वो खुदा कलाम कहता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हालेलुया। मैं अय्यूब नबी की किताब पढ़ूंगा। अय्यूब नबी के विषय, अय्यूब नबी जो है वो क्या कहता है, मैं उसके विषय में आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। मेरे साथ आप निकालें अय्यूब नबी की किताब 7 बाब उसकी 7 आयत को पढ़िए। अय्यूब नबी की किताब 7 बाब उसकी 7 आयत में हम लोग पढ़ेंगे खुदा कलाम जो है वो क्या कहता है मनुष्य के विषय में। याद रखें, ये मेरे लिए और ये आपके लिए है, जिस इंसान का जो मन है वो घमंड से भरा हुआ है, उसे लगता है मेरे तुल्य इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और परमेश्वर ए इंसान तेरे तुल्य में क्या कहता है, तेरे विषय में क्या कहता है, जज खुदा के कलाम में से मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। ये कलाम सिर्फ मैं आपको सुना रहा आपके लिए बल्कि मेरे लिए भी है कि हम है क्या। हालेलुया। खुदा कलाम कहता है अय्यूब नबी की किताब 7 बाब उसकी 7 आयत में लिखा गया है, याद करके मेरा जीवन वायु ही है। हालेलुया। और मैंने अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा, जो मुझे अब देखता है उसमें मैं फिर दिखाई न दूंगा। मेरी आंखें मेरी ओर तेरी आंखें मेरी ओर होगी, परंतु मैं ना मिलूंगा। जैसे बादल झट कर लोप हो जाता है, वैसे ही अधलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौटता। हालेलुया। अय्यूब नबी कहता है याद कर कि मेरा जीवन सिर्फ वायु है। वायु मींस हवा। पहले जो भूत में हमने पढ़ा वहां पे लिखा गया कि इंसान जो है वो सांस के तुल्य है, सिर्फ एक हवा है। और जहां भी खुदा कलाम कहता है कि याद करके मेरा जीवन वायु है और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा, जो मुझे अब देखता है मैं उसे फिर दिखाई न दूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर होगी, परंतु मैं ना मिलूंगा। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत से ऐसे इंसिडेंट देखे, बहुत से ऐसे यार दोस्त खोए हैं, बहुत से ऐसे रिलेटिव्स खोए हैं जिनके साथ अच्छा प्यार था हमारा, अच्छी बाउंडेशन थी हमारी, हम बातें करते थे, हमें लगता था कि हम लोग कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। पर खुदा का कलाम कह रहा था कि इंसान की जो आई है वो सिर्फ और सिर्फ हवा के समान है, वो सिर्फ हवा है इंसान की डेफिनेशन। डोंट बी प्राउड। अपने आप को घमंड से ना भरे, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखें। और क्योंकि आपके ऊपर आपकी सांसों को चढ़ाने वाला खुदावंद जो है वो जीवित है। वो कहता है इंसान की जो आयु है, याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है। हालेलुया। इंसान सिर्फ हवा है और कुछ भी नहीं है। मैंने माइकल जैक्सन के बारे में पढ़ा। माइकल जैक्सन जो था उसने अपने आप में एक प्रण किया था कि मैं अपने जीवन को 150 साल तक जीऊंगा। हालेलुया। उसने 150 साल तक जीने के सारे प्रबंध कर रखे थे। उसका बेड फुली ऑक्सीजन से भरा हुआ था कि कहीं ऑक्सीजन से सांस ना रुक जाए। माइकल जैक्सन के साथ डॉक्टर की टीम रहती थी, उसको जिम की टीम लगती थी, एक्सरसाइज करने वाले, उसके ध्यान रखने वाले लोग थे। वो जीवन के 25 ईयर उसने ऐसे गुजारे हैं जब तक डॉक्टर ने उसे सलाह नहीं दी, उसने अपना कदम जो है वो बेड से नीचे रखा। एवरीडे उसका खाना जो था वो लैब से टेस्ट होकर मिलता था। और उसने ऑर्गन डोनेट करने वाले लोग जो अपने घर में रख छोड़े थे, हार्ट डोनेट वाला, किडनी डोनेट करने वाला, आंखें डोनेट करने वाला, हर तरह की डोनेट करने वाले लोग अपने घर में रख रखे थे। उनका वो पालन पोषण करता था, उनको सैलरी देता था कि जब कभी मुझे लाइफ के अंदर जरूरत पड़े, मेरा कोई ऑर्गन खराब हो रहा है तो मैं उसे चेंज करवा लूं। जब इंसान अपनी बुद्धि से चलता है, उसे लगता है कि मैं बहुत कुछ हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, पर खुदा क्या चाहता है इंसान ये तुझे नहीं पता। जो उसने तो इंसान बनाता है वो पूरी वो होती है जो खुदावंद चाहता है, क्योंकि इंसान अपने को भूल जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वायु है, एक सांस के समान है। अपने इस डेफिनेशन को मेरे याद रखें। माइकल जैक्सन भूल गया था, बिलियन ट्रिलियन लोग थे उसके चाहने वाले, बहुत से फॉलोवर्स थे उसके। मैंने जब उसकी हिस्ट्री पढ़ी, वहां पे लिखा गया कि माइकल जैक्सन जिस दिन मरा उसको सर्च करने वाले इतने लोग लगे थे कि गूगल जो है हैंग हो गया था।
और इतना कुछ होने के बावजूद 150 साल तक जीवित रहने का दावा करने वाला माइकल जैक्सन सिर्फ 50 साल की एज में अपनी जिंदगी को खो गया था, क्योंकि उसकी जिंदगी में खुदा की इच्छा नहीं थी। उसका अपना घमंड था कि मैं अपने जीवन को 150 साल तक जी सकूं। ऐ इंसान, तेरी औकात बाइबल के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ सांस एक हवा के समान है। तू कुछ भी नहीं है। किसी वक्त तेरा जो है वो एंड हो सकता है। हालेलुया। मैं एक और वर्स पढ़ूंगा आपके सामने, अय्यूब नबी की किताब 27 बाब, हम उसकी 3 आयत देखेंगे। खुदा का कलाम क्या कहता है। अय्यूब नबी कहता है, क्योंकि अब तक मेरी सांस बरकरार आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरी नथनों में बना हुआ है। हालेलुया। मैं अगर आज जीवित हूं, आप अगर जीवित अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपके जिस्म के अंदर आपके परमेश्वर के द्वारा आपके नथनों में जो सांस फूका हुआ था वो चल रहा है, इसलिए आप और मैं जीवित हैं। मैं जो बातें कर रहा हूँ, आपके कान सलामती सुन रहे हैं, आपकी आंखें सलामती देख रही है। उसकी वजह यह है कि हमारा परमेश्वर का रहम अब तक हमारे ऊपर है। उसकी दी हुई उधार की सांसें, उसका हमारे नथनों में फूका हुआ सांस अभी तक चल रहा है। इसलिए वो कहता है कि क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। हालेलुया। और ये इंसान असल में खुद कुछ भी नहीं है। ये खुदावंद के द्वारा एक चलाया हुआ रोबोट्स है। जैसे खुदावंद चाहता है उसे इंसान को जाता है, और इंसान दुनिया में आने के बाद अपने खुदावंद को, अपने बनाने वाले को भूल जाता है। और उसको मैंने याद दिलाने के लिए खुदा के ने कलाम मुझे दिया कि इंसान को बता कि इंसान सिर्फ और सिर्फ हवा के समान। हालेलुया। मेरे साथ आप एक वर्स और निकालें, अय्यूब नबी की किताब 14 बाब, उसकी 2 आयत हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत दे। अपने आप को भी हम्बल बनाए। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है इंसान के विषय में, दोबारा फिर से सुने। अय्यूब नबी की किताब में 14 बाब उसकी 2 आयत में खुदा कलाम कहता है, वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता, वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है इंसान जो है वो फूल के समान खिलता है। बच्चा होता है, बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, जवानी अवस्था में आता है, थोड़ी मेच्योरिटी में आता है, पैसा कमाता है, खिल जाता है। जब उसकी आयु जो है 50 से कम होती है तो धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाता है। एक दिन वो तोड़ा जाता है। ये इंसान की जिंदगी है। कुछ भी कर अपनी लाइफ में, अपने करतार को, अपने सृजनहार को याद रख, क्योंकि उसके दी हुई सांस से तेरा जो जिस्म में चल रहा है। तो आज बातें कर रहा है, तो कमा रहा है, दुनिया में हवा में उड़ रहा है, दुनिया की हर एक टेक्नोलॉजी को तूने अचीव कर लिया है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि तेरे अंदर तेरे खुदावंद की दी हुई सांसें जो चल रही है, इस वजह से तू आज जीवित है। तेरे नथनों के अंदर तेरे खुदावंद का दिया हुआ सांस जो है वो चल रहा है, इसलिए तू आज चल फिर रहा है। हालेलुया। खुदा के कलाम को पकड़े रहे, उससे डर के अंदर, भय के अंदर रहें। खुदा कलाम कहता है जो खुदा के डर के अंदर रहता है वो अपनी आयु को बढ़ाता है। परमेश्वर उसकी आयु को बढ़ाता है जो खुदा के डर के अधीन रहता है। यशायाह नबी की किताब के अंदर क्या लिखा गया है इंसान के विषय में, मैं एक बार आपको वहां से ही पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यशायाह 2 बाब उसकी 22 आयत को अगर हम पढ़े तो वहां पर इंसान के विषय में क्या कहा गया है, जरा सुने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। यशायाह नबी इंसान के विषय में क्या कहता है, जरा गौर से सुनिए। हालेलुया। 2 बाब उसकी 22 आयत में खुदा कलाम कहता है, इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। हालेलुया। बड़ी योर कॉस्ट। जानवर बच जाते हैं, उनकी जो चमड़ी है वो भी बिक जाती है, उनकी हड्डियां जो है वो भी काम आती है, लोग उनका गोश्त भी खा लेते हैं। इंसान किसी भी काम का नहीं रहता। खुदा कलाम कहता है उसका मूल्य क्या है। इंसान तेरी क्या वैल्यू है, तेरा क्या मूल्य है। आज तो आसमान में उड़ रहा है, आज तो खुद खुदा बन बैठा है, आज तूने अपने दुनिया को मुट्ठी में कर रखा है। तू चाहता है कि तू कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू चंद्रमा तक पहुंच गया है, तूने चंद्रग्रहण तक पहुंच गया, वहां तक तूने यात्रा कर ली, पर फिर भी तू कुछ भी नहीं है, तेरा मूल्य कुछ भी नहीं है। खुदा कलाम कहता है इसलिए तो मनुष्यों से परे ही रहो जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। हालेलुया। नथिंग, कुछ भी नहीं है। आज हम मर जाएंगे। मैं अभी कुछ दिन पहले
कोविड-19 के ग्रस्त लोग जो कि कोविड-19 के चलते हुए मर गए, मैं उनकी डेड बॉडीज को देख रहा था वीडियो के थ्रू। उस वीडियो के अंदर मैंने क्या देखा कि उनके जो परिजन हैं, जो उनके संभालने वाले हैं, उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले भी उनकी लाश के करीब नहीं आ सके। उनको घर से किस अवस्था में लाया गया होगा, कितने प्यार से, कितने लाड से, कितने चाह से उसके माँ बाप ने उसके बहन भाई से हॉस्पिटल भेजा, वे तंदुरुस्त होकर वापस आएगा। वहां पे कोविड-19 की वजह से उन लोगों की डेथ हो गई, और जब डेथ हो गई उनके दूर के पेरेंट्स को, उनके घर वालों को उनकी शक्ल देखने नसीब नहीं हुई। और उनका जो आखिरी समय में जो उनको मिट्टी देने वाले थे, जहाँ उनको आग लगाने वाले लोग थे, उनको जलाने वाले लोग थे, वो भी और ही थे जिनके विषय में कभी इंसान ने सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग कभी मेरे आखिरी समय में मेरी डेड बॉडी है उसको जलाएंगे। इंसान को कुछ भी नहीं है, अपने आप को अपने खुदावंद के अधीन करते हैं। हालेलुया। अपने खुदावंद के अधीन करते। जब तेरा खुदावंद तेरे साथ है तो बहुत कुछ है, जब तक खुदावंद तेरे साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो श्वास है, तो एक ऐसी घास के ऊपर लगा हुआ फूल है जो वायु के आने से, हवा आने से उड़ जाता है। खुदा कलाम कहता है इसलिए तुम मनुष्यों से परे रहो। हालेलुया। खुदा कलाम ये बात भी कहता है, श्रापित है हर एक इंसान जिसका भरोसा मनुष्य पर है। Do not look at the human being. They are also same like you and me. They can't do anything for you, but God can everything for you. Keep your trust on your Lord. Give yourself to your Lord. Give your best to others. Serve for the nation. Because at the end, this one all things will be calculated. जब इंसान इस दुनिया में जाएगा, उसके बाद उसे इन्हीं कामों के वजह से इंसान को जाना जाएगा, पहचाना जाएगा कि एक इंसान था जो अच्छे काम करता था। हालेलुया। मैं चाहूंगा हम लोग एक आयत और पढ़े, उसके बाद मैं बंद करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आयत में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इंसान जो है उसके प्लान आने वाले समय के लिए बहुत बड़े बड़े हैं। इंसान आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है, वो इंसान ने उसके लिए भी प्लान कर रखा है। मैंने आज के 10 साल बाद क्या करना, मैं कहाँ पे होऊंगा, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। इंसान जो आज पैसा जमा कर रहा है, उसने आने वाले फ्यूचर में, आने वाले दिनों के अंदर इस्तेमाल करने के लिए जमा कर रखा है। उसे लगता है कि मैं उस पैसे का आनंद मान सकूंगा, उस पैसे को मैं जोड़ लूं ताकि मुझे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। हालेलुया। पर खुदा कलाम एक इंसान तुझे क्या कहता है, सुन। मेरे साथ निकाली याकूब की किताब, न्यू टेस्टामेंट, याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी मैं 13 से लेके 17 तक पढ़ूंगा। 4 आयत है। उसके अंदर इंसान को एक चेतावनी दी जाती है, एक वार्निंग दी जाती है। इंसान, तुझे जितने मुझे सुन रहे हैं उन सबको इंक्लूडिंग मी, हम सबको खुदा का कलाम में चेतावनी दे रहा है, इसे गौर से सुनिए। तुम जो कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर 1 वर्ष बिताएंगे, व्यापार करके लाभ कमाएंगे। हर एक इंसान का ये प्लान है, और जिन्होंने ये प्लान कर रखे हैं ना, वो इस कलाम को जरा गौर से सुने, और हो सके तो इसके पढ़ ले। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, याकूब की किताब न्यू टेस्टामेंट 4 बाब, उसकी 13 से लेकर 17 तक पढ़ूंगा आपके लिए मैं। तुम जो कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन लो, बी केयरफुल, गौर से सुनिए, अपने कानों को खोल के सुनिए खुदा कलाम क्या कहता है। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर में दिखाई देती है, फिर लो पहुंच जाती है। हालेलुया। इंसान, यही तेरी वैल्यू है। या बड़े बड़े सितारों, आसमान में उड़ने वाले लोगों, बहुत पैसा कमाने वाले लोगों, पैसे की खातिर लोगों को मारने वाले लोगों, लोगों के ऊपर तरस ना खाने वाले लोगों, तुम लोगों की औकात सिर्फ और सिर्फ भाप के समान है। ये हमारे खुदावंद का जीवित कलाम कहता है। बी हम्बल,
बी हम्बल, अपने आप को डाउन टू अर्थ करें। जो लोग डाउन टू अर्थ रहते हैं, परमेश्वर हमेशा उनको ऊंचा उठाता है। यीशु मसीह को उनके चेलों ने पूछा बड़ा होने के लिए क्या करे, उसने कहा अपने को दास बनाओ। अपने को हुक्म बनाना नहीं, परमेश्वर ने आपको दास बनने के लिए कहा है। बाप एक ही है जो आसमान में है, हम उसके बनाए हुए लोग हैं। हमें डाउन टू अर्थ रहना है। परमेश्वर ने हमें दास बन के रहने की सेवा करने के लिए कहा है। घमंड से सेवा करने के लिए नहीं कहा है। दूसरे के चरित्र के ऊपर उंगलियां उठाने के लिए परमेश्वर ने नहीं हमें पैदा किया है। हमें जजमेंट का कोई अधिकार नहीं है। हम जज कर नहीं सकते। हमारा खुदावंद कहता है, ए इंसान तू है ही क्या। दोबारा पढ़ूंगा मैं। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाव के समान हो, थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हालेलुया। जब भी हम जो अक्सर लोग खाना बनाते हैं, जिन्हें खाना बनाना होता है, जब चाय बनाते हैं, जब पानी को बॉईल करते हैं, वो जरा देखिए जब पानी हीट पे होता है उसके अंदर से भाप निकलती है। भाप वहां से बर्तन से निकलती दिखाई देती है, पर विद इन फ्यू सेकंड वी डोंट नो कि वो भाप कहाँ पे गई, कहाँ पे चली जाती है। इंसान तो ऐसा ही है। हालेलुया। दानियल नबी की किताब में एक नबूकदनेस्सर नाम का राजा था। उसने परमेश्वर के बहुत चमत्कार देखे। दानियल नबी को वो जानता था कि मेरी प्रजा में कैसा नबी है, पर फिर वो परमेश्वर की बातें नहीं मानता था। एक दिन पर मैं शॉर्टकट उस स्टोरी को पेश करूंगा कि एक दिन खुदावंद ने चाहा कि मैं इस राज्य को दिखाऊं कि तेरी मैंने तुझे परखा है, तू है क्या। हालेलुया। मैं चाहूंगा पैसा था, अगर आप पढ़ना चाहते हो दानियल नबी की किताब 5 बाप निकाले जरा, मैं आपको उसमें से दिखाऊंगा कि आप जरा पढ़ें, ताकि जो लोग अभी भी अपने दिलों को सख्त करके बैठे हैं, जिनको लगता है कि मैं सब कुछ हूं, असल में वो कुछ भी नहीं है। असल में उनकी औकात तो सिर्फ उस भाव के पानी के समान है। हालेलुया। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए एक बड़ा भोज किया। उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। जो 5 आयत आप लोग 5 वर्ष पढ़े दानियल नबी की किताब, उसके अंदर इसका जिक्र है। वहां पे लिखा गया कि जो उस वक्त का बेलशस्सर राजा था, वो परमेश्वर को नहीं मानता था। उसने अपने राज के अंदर अपने खुदा को जीवित खुदा को छोड़ के मूर्तियां बना रखी थी। उसने जो कहता था कि जब तुम मुझे आप लोग मेरी आराधना करो, जब मुझे पत्थर की मूर्ति उनकी आराधना करो। पर उसके राज के अंदर एक दानियल नाम का नबी था। एक दिन राजा अपना जश्न मना रहा है, उसके घर में कोई फंक्शन था और जब अपना जश्न मना रहा है, और 4 में लिखा गया है कि वे दाख मधु पीकर सोने चांदी पीतल के लाठ काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। उस वक्त जीवित परमेश्वर को छोड़कर वो सोने के बनाए हुए दाख मधु पीकर, शराब पीकर, दारू पीकर, नशे में होकर सोने चांदी के बनी हुई मूर्तों की पूजा कर रहे थे। और परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। खुदा का क्रोध उस पर भड़का। खुदा कलाम कहता है 5 में 5 की 5 लिखा गया है कि उस गरीब मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर के द्वार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई दिया। एक हाथ सडनली आसमान से आता है, उसकी उंगलियां दिखाई देती है, वो दीवार पर लिखना शुरू कर देता है। और राजा नशे में तब देखता है कि दीवार के ऊपर एक हाथ उतरा है जो लिख रहा है। राजा देखकर घबराया, उसके हाथ पांव ढीले पड़ के वो कांपने लगा। उसने जितने उसके उस राज के अंदर जितने उसके राजमंत्री थे, जो उसने रख छोड़े थे कि जे मेरे कामों को पूरा करेंगे, जो खोजे थे उस वक्त के उसके दरबार के अंदर, उन्होंने सबको बुलाया। उसने उसे कहा कि जो दीवार पर लिखा गया है इसका मुझे अर्थ बताया जाए। बहुत से सूझवान, बहुत से बुद्धिमान, बहुत से नॉलेज रखने वाले लोग जो राजा समझता था कि इस लायक है कि जे मुझे इस शब्द का अर्थ बता सकते, सबको बुलाया, पर कोई भी बता नहीं। आखिर में किसने उसकी रानी ने बताया कि तेरे राज्य के अंदर एक दानियल नाम का पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने
व्यतिरिक्त से रखा था, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। इसी राजा के बाप ने उसे उस राज के अंदर लिया था क्योंकि वो बुद्धिमान था। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके ऊपर थी। मैं जो स्टोरी ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि राजा जो था, इसके पास सब कुछ था, पर परमेश्वर को, खुदावंद को जब प्रसन्न नहीं कर पाया, बहुत कुछ होने के बावजूद भी देश जीरो रहा। क्या हुआ इसके ऊपर? जो एक हाथ का भाग था, उसमें कोई शब्द जो थे दीवार के ऊपर लिखे। उन शब्दों के विषय में मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। अगर हम लोग 5वां और 6वां वचन पढ़े, वहां लिखा गया, तभी एक हाथ का एक भाग उसकी ओर से प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए। जो शब्द लिखे गए थे वो ये है, मने मने तके, मने मने तके। ये उस वक्त की भाषा जो थी वो उसमें लिखे गए थे, उस लैंग्वेज में लिखे गए थे। दोबारा फिर पढ़ूंगा। जो शब्द लिखे गए वो ये थे, मने मने तकेल और उपवासीन। हालेलुया। इस लेख का अर्थ है मने अर्थात परमेश्वर के राज्य। परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर तेरा अंत कर दिया है। हालेलुया। मने का अर्थ राजा को दानियल ने बताया कि इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू तराजू में तोला गया, हल्का पाया गया। प्रेस अर्थात तेरा राज बांटकर मादियों और फासियों को दिया गया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से अपने आप को परमेश्वर से भी ऊपर समझते हैं, जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, तो परमेश्वर फिर उनको दीवारों के ऊपर लिख के भी समझाता है। वो डेफिनेशन दी जाती है। वो लिखा गया कि जब ये बातें उसको बताई कि दानियल के द्वारा जब एक्सप्लेनेशन दी गई कि मने मने तकेल उपासीन का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात दो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। इंसानों में तो प्रभावशाली हो जाता है, अच्छे सूट बूट पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे गहने पहन के, अपना अच्छा स्टेटस दिखा के, महंगी गाड़ियां लेके, इंसान के अंदर तो इंसान जो प्रभावशाली होता है, पर परमेश्वर की तराजू में इंसान हमेशा और हमेशा हल्का ठहरता है। उसकी वजह होती है परमेश्वर के हुक्मों को इंसान टाल देता है। वो भूल जाता है कि मेरी जो औकात है, मेरी जो आयु है, वो सिर्फ और सिर्फ हवा के समान है, मैं भाव के समान उसकी जो औकात है। जैसे हमने जो की किताबें पढ़ा, कहता है कि तो भाव के समान है। इस राजा जय बात भूल गया था कि मेरी औकात क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है दुनिया में राजगद्दी में तो बैठ गया, अपने राज्य में तो प्रभावशाली हो गया, लोगों में तो प्रभावशाली हो गया, लोगों के अंदर तो अपना इंप्रेशन जमा लिया। परमेश्वर के सामने इंप्रेशन कैसे जमाएंगे? खुदा जब इंसान को तोलता है वो हल्का निकलता है। अर्थात यहाँ लिखा है तकेल अर्थात दो मानव तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। प्रेस जब तुमने परमेश्वर की नहीं सुनी, 28 में लिखा है प्रेस का अर्थ राज्य बांटकर मादियों और फासियों को दिया गया है। हालेलुया। लिखा गया है जब ये बातें दानियल ने राजा को बताई तो राजा उसी घड़ी जो है वो उसी रात को उसे मरवा दिया गया। हालेलुया। उसका राज जो है वो छीन के किसी और को दे दिया गया। हमने लिविंग एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में देखी है। कोई जो इंसान अपने आप को खुदा के तुल्य समझता है, मैंने पिछले समय जो प्रचार किया था उसके अंदर ये बताया था कि जो लोग खुदा की नहीं सुनते, खुदा उनकी भी नहीं सुनता। खुदा की सुनोगे तो खुदा आपकी और मेरी सुनेगा। अगर आप और मैं खुदा की बात को निगलेक्ट करोगे, खुदा ना तो मेरी सुनेगा ना आपकी सुनेगा। क्योंकि जब उसका वक्त है, जी आप जो प्रचार कर रहा हूँ, ये वक्त है, खुदा आपको अपनी बात सुना रहा है। खुदा आपको किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से आपको चैलेंज दे रहा है कि इंसान ग्राउंड टू अर्थ, जमीन पे आ जा, आसमान पे मत रुक, आसमान पे मत उठ। ये बात सिर्फ और सिर्फ भाव के समान है, तो हवा के समान है। जो तू जो भी कर रहा है ना, तेरे नथनों के अंदर मैंने अपना श्वास फूंक रहा है, इसलिए तू आज चल फिर रहा है, तू बुलंदी को छू रहा है। अगर तेरे अंदर मेरी सांस ना हो तो तू कुछ भी नहीं है, तो जीरो है तो मिट्टी है।
बाकी अगर हम द बुक ऑफ जेनेसिस पढ़े बाइबल की, वहां पे मनुष्य के विषय में जब आदम और हवा ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, परमेश्वर के कलाम को उन लोगों ने ठुकरा के एक शैतान की आवाज को माना, शैतान की बात को सुना, उन्होंने वो फल खा लिया। उसके बाद परमेश्वर ने उनके ऊपर कुछ अभिशाप दिए, कुछ लानतें दी उनको। वो लानतें उनमें से एक जी लानत हुई थी, इंसान को आधा करा, इंसान तुमको ने मिट्टी से बनाया, तो इस मिट्टी में से खोद के खाएगा, एट द एंड इस मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। यही इंसान का एक एंड है, यही इंसान की एक डेफिनेशन है कि वो एक हवा के समान है, भाप के समान है। हालेलुया। यीशु के जलाली नाम में आपको बहुत बहुत बरकत मिले। इस कलाम के वसीले से मेरा ईमान है, परमेश्वर आपके ईमान को बढ़ाएगा और आपको डाउन टू अर्थ आने के लायक बढ़ाएगा। आप डाउन टू अर्थ आएंगे और जो सही में मानव सेवा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को व्यतीत किया लोगों के अंदर, और मेरा ईमान है कि आप लोग भी उसी तरीके से अपने जीवन को जो है वो व्यतीत करेंगे। परमेश्वर हुक्मरान बन के नहीं, वो दास बन के, जहां पर आप बहुत कुछ होने के बावजूद भी उसने अपने आप को जीरो बना लिया, सारे अधिकार होने के बावजूद भी उसने अपने आप को आपकी और मेरी खातिर क्रूस पे दे दिया। अगर परमेश्वर ने आपको आज सेवा के लिए खड़े किया है, मेरी स्पेशली मैं दासों को, खुदा के दासों को मेरी बेनती है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर ने अगर आप सबको सेवा के लिए खड़े किया है, बी डाउन टू अर्थ, डोंट बी प्राउड। देना और लेना दोनों जानता है, अपने आप को जमीन पर रखें, क्योंकि हमें फिर से जिस जमीन के ऊपर आज खड़े हैं, कल को हमारा जिस्म है इसी जमीन के अंदर जाने वाला है। इसलिए अभी से अपने आप को वाइफ से निकाल कर जमीन पर रखें और अपने खुदावंद के हुक्म के अधीन चलें। अपने आप को इस जहान का रब ना बनाएं। जो आदमी सोचता है ना, मैं इस जहान का बहुत बड़ा राजा हूँ, जो बहुत बड़ा रब हूँ, तो बाइबल क्या कहती है, इस जहान का जो राजा है वो शैतान है। अपनी कंपैरिजन शैतान से न करें, परमेश्वर के लोगों से कराएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। उम्मीद करता हूँ मेरे इस कलाम के वसीले से आप लोग बहुत बरकत पाओगे। और मैं चाहूंगा जाने से पहले मैं एक बार आपके लिए दुआ करूं। देख के बाप, जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तेरे बेटों के लिए स्वर्ग के पिता, तेरी बेटियों के लिए प्रभु जी, तेरे दास की जे आवाज खुदा जहां तक पहुंचे परमेश्वर, लोगों की जिंदगी में बहुत अच्छे काम करे स्वर्ग के पिता। प्रभु जी लोगों को हम्बल बना स्वर्ग के पिता। प्रभु जी उनको डाउन टू अर्थ कर स्वर्ग के पिता। जैसी प्रभु जी खुदा तूने सेवा की परमेश्वर, वैसी ही सेवा प्रभु तेरे दास तेरे दासियां तेरे लोग करे स्वर्ग के पिता। खुदा तू बहुत कुछ होने पर भी खुदा स्वर्ग के पिता तूने अपने को जीरो बना के रखा स्वर्ग के पिता। मैं चाहता हूं परमेश्वर तेरी सेवा करने वाले लोग स्वर्ग के पिता, वो भी प्रभु जी खुदा स्वर्ग के पिता अपने आप को एक शून्य बना के सेवा करे स्वर्ग के पिता। मैं परमेश्वर तेरे दास बनने का हुक्म दिया स्वर्ग के पिता। मैं अपने लिए प्रार्थना करता स्वर्ग के पिता, जैसे प्रभु जी डाउन टू अर्थ रखना स्वर्ग के पिता, मैं तेरे लोगों की ऐसे ही खिदमत करता रहूं स्वर्ग के पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं इन जानवरों के लिए बरकत चाहता हूँ, जितने लोग सुने स्वर्ग के पिता, इस कलाम को सुनने के बाद बहुत बहुत बरकत पाए। धन्यवाद करता हूँ श्री यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, आप सबको संभाले। खुदावंद ने चाहा तो फिर से एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने नेक्स्ट फ्राइडे हाजिर होऊंगा। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे, आपके परिवार को बरकत दे, आपके मुल्क को बरकत दे। जहाँ कहीं भी आप हैं, परमेश्वर आपको अपने दाहिने हाथ के नीचे रखे। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, परमेश्वर ऐसे अपने पंखों के नीचे आपको संभाल के रखे, अपने हाथ के नीचे संभाल के रखे। खुदा हाफिज़। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।